तुम उसको ले जाओ यहाँ से, मैं बता रही हूँ, उसको ले जाओ यहाँ से। चलो। नहीं मामा कहीं नहीं जाएंगे प्लीज। मामा नहीं, मामा कहीं नहीं जाएंगी। हसीम, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ से अपने माँ बाप के घर ही जाओगी और उसके बाद तुम जहाँ मर्जी चाहे चली जाओ। मम्मी कुछ तो रहम करे आप। वसीम तुम उसको यहाँ से ले जाओ, तुम्हें कह रही हूँ ले जाओ यहाँ से इसको। चलो। नहीं मम्मी, अजीब प्लीज मेरा हाथ छोड़े। अजीब मैं चली जाऊंगी आपके घर से, पर मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी। आहिस्ता बोलो, घर के मुलाजिम सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अजीब रुकिए पापा, मुझे इस माँ से पूछ तो लेने दें। आपको मैंने अपनी माँ की जगह दी और आपने मेरे पाँव से जमीन खींचने क्यों है माँ? पापा मैं कब से आपके सामने फरियाद कर रही थी, ये नागिन। मैं आपसे कब से कह रही थी पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये औरत बदकिरदार है और इसकी माँ उसकी बहन दोनों जानती हैं। सहरिश ने तो मुझे खबरदार भी किया था कि मेरा घर उजाड़ देगी। आखिर तुमने मेरा घर बर्बाद कर ही दिया ना। क्यों खेल रही थी ये खेल? हाँ, क्यों खेल रही थी ये खेल? पापा ये रोज रात को मेरे कमरे में सोने के बाद मैं जितने घटिया इल्जाम मुझ पर लगाने थे लगा चुकी। तुम्हारे सारे इल्जाम मेरी बदुआ बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। तुमने मुझे हसीम की नजरों में गिराने के लिए जो खेल खेला है सब तुम्हारे सामने आएगा। बेहाना ख्वाब बनकर तुम कभी सुकून से नहीं रहोगी, कभी सुकून से नहीं रहोगी राइमा। बकवास बंद करो। अजीब राइमा, क्या हुआ? मुबारक हो फैसल, हमारे रास्ते की दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिरा दी है पापा ने। महविश को घर लेके गए हैं उसे तलाक देने। क्या? हाँ, अब इस घर में सिर्फ मेरा राज होगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे पापा से कोई भी दूर नहीं कर सकेगा। हमेशा के लिए मैं इस घर में रहूंगी, अपनी मामा के एहसास के साथ। पर मेरा क्या होगा? दादू ने तो पापा से कहा था कि मुझे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। पापा इस शिकस्त के बाद कभी दूसरी शादी का नहीं सोचेंगे और मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी। तुम देखना, पापा को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। सीना, क्या बात, आज सोना नहीं तुम? दानिश, आज मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया, लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं आपको बता सकूं। बस इसी पछतावे की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। इस पछतावे ने मुझसे मेरी नींद छीन ली है दानिश। तो आज तक तुम मुझे पराया समझती रही। सीनत, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने जो भी कदम उठाया मेरी खुशी के लिए उठाया। मैं विश के ससुराल गई थी, मैं विश को लेने के लिए। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था, उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो, अपने फराइज पूरे करने दो। वो अपने फराइज पूरे नहीं कर रही दानिश, वो हमारे लिए बदनामी का बाइस बन रही है। सीनत, क्या कह रही है तुम? मैं सच कह रही हूँ, वहां सिर्फ फैसल के लिए रह रही है। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं, बाकी जिंदगी गुजार रही है। अरे बंद करो अपनी बकवास, वरना जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी।
झूठ नहीं कह रही दानिश, फैसल ने खुद मुझे। अरे दुनिया जो मर्जी बकवास करती रहे, झूठ बोलती रहे, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर उतना भरोसा जितना मुझे अपने ईमान पे भरोसा है। दूर जाओ इन नजरों से, चली जाओ। जिंदत दानिश, 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 दानिश क्या हुआ आपको? होश करे। सहरेश, सहरे, इकबाल, अब कोई है? डॉक्टर को बुलाए। दानिश होश करे, होश करे दानिश। सहरेश, अपने चचा को बुलाओ। सहरेश, अरे कोई डॉक्टर को बुलाए। दानिश उठे, दानिश होश करे। दानिश, तुम परेशान क्यों? आने दो पापा को, तुम देखना मैं उनका गुस्सा एकदम ठीक कर दूंगी। मगर राइमा, पापा महविश को लेकर गए तलाक देने, और तायाबू को अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मेरे बारे में तायाबू क्या सोचेंगे? सोचते रहे जो सोचते हैं उन्होंने, हमें क्या लेना देना है। बस हमारी लाइफ इजी हो जाएगी और ये घर पहले जैसा हो जाएगा। अजान, रुको बेटा, मेरी बात तो सुनो। तो राइमा, दादो, मैं संभाल लूंगी ना बस। मामा कहाँ है? अजान, वो हमारी मामा नहीं है, वो तो अजान, ये अभी तक गया नहीं यहाँ से, निकालो से यहाँ से। दादो, फैसल का कोई कसूर नहीं है। दादो वो तो महविश ने। खामोश रहो तुम। अगर मुझे रिश्ते का पास नहीं होता ना तो थप्पड़ मार मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देती। बताओ ना रहमा, मामा कहाँ है? मैं समझाती हूँ, मुझे बात करने दो। दादो, फैसल का कोई कसूर नहीं है। तुम नहीं जानती रहमा, ये दोनों गुनाहगार हैं, और खास तौर पे ये तो बिल्कुल शैतान है। निकालो इसे यहाँ से, दफा कर दो। दादो, मैं आपको बताती हूँ। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, और अगर इसे मेरी बात नहीं मानी तो मैं नौकर से कहूंगी कि इसे उठाकर सड़क पे फेंक दे। निकाल दे यहाँ से। अजान, मामा कमरे में जाओ, देखो जाओ। मामा, अजान, इसे निकालो यहाँ से, दफा कर दो उसको। राइमा, कुछ नहीं होता, मैं देख लेती हूँ। अब्बू, अब्बू, चाचा जान, क्या हुआ है अब्बू को? अम्मी, क्या हुआ है अब्बू को? अम्मी जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ है अब्बू को? अब्बू, हरीश, क्या हुआ है अब्बू को? क्या हुआ है अब्बू को? चाची जान, अब्बू को क्या हुआ है? क्या हुआ है अब्बू को? बेटा, पता नहीं। अब्बू, अम्मी जवाब क्यों नहीं दे रही? अम्मी क्या हुआ है अब्बू को? क्या हुआ है? दानिश, बेटा तुम्हारे अब्बू। आप फिक्र न करें, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम कैसे आए? तुम्हें किसने बताया? मैं कल डिवोर्स के पेपर्स और हक मेहर का चेक आपको भिजवा दूंगा। फैसल और महविश रंगे हाथों बेशरम बेहया, बाप की इज्जत की कातिल निकली हो। कैसे अपने शौहर को तुम धोखा दे के आ गई हो? नहीं अम्मी, मुझे कम से कम बताने तो दीजिए। चुप हो जाओ।
एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा। अरे तुम्हारी आवारगी के किस्से सुनते सुनते तुम्हारे अब्बू गिर गए यहाँ पर। अरे भाभी बस करे, जान लेंगे क्या इसकी? मैं जान ले लूंगी इसकी गला दबा के इसको बाहर फेंक दूंगी। बहुत इसने, ये मेरे शौहर की कातिल है। तो मार देना मुझे, घोट दे मेरा गला। मुझे जीने का कोई हक नहीं है अम्मी, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जब मेरे अपनों ने मुझे बर्बाद कर दिया तो मैं क्या करूं? मार दे मुझे। चुप हो जाओ। अरे मैं कैसे बताऊंगी दानिश को कि उसकी ये मनहूस बेटी बेवा होने के बाद फिर तलाक लेकर घर आ गई है। वो कैसे ये सदमा सहेंगे? इसको मौत क्यों नहीं आ गई? अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? भाभी अपने आप को संभालो, आओ मेरे साथ, आ जाओ बस। शुक्र है भाई साहब ने खबर सुनने से पहले ही अस्पताल चले गए। अगर यहाँ होते तो अस्पताल जाने की नौबत ना आती। वैसे भाभी, ये अजीम ने तलाक दी क्यों है? आज तो मेरे घर पे कयामत ही आ गई थी। अल्लाह दानिश को लंबी उम्र दे। मैं हमेशा अपने रब से यही दुआ किया करती थी कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सफर दानिश के कांधों पर करूं। बस दानिश को मेरी उम्र भी लग जाए, अल्लाह उसको जिंदगी दे। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करे। अरे ये सब हुआ कैसे? ये महविश को अजीम ने अचानक तलाक कैसे दे दी? तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाय हाय, मेरी वजह से क्यों? हाँ, अगर आज तुमने अपनी बहू और बेटे को संभाल के रखा होता ना, तो मैं भी यूं घर ना आ जाती। अरे भाभी बस करें, रहने दे। सब जानते हैं महविश अपनी तबाही की जिम्मेदार खुद ही है। आप बस भाई साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अजीम अभी तक क्यों नहीं वापस आया? तुमने मुझे धोखा दिया है महविश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मम्मा, तुम अजीम की नहीं बल्कि इस मासूम की भी गुनाहगार हो। बंद करो अपना ये ड्रामा, बड़ा ड्रामा करके बैठ गई है। अरे हमारे फैसल को ही हमसे अलग कर दिया। अब कहाँ गई तुम्हारी वो जिद, तुम्हारी वो तालीम? तलाक गले का हार बन गई है तुम्हारा। फैसल को हमेशा मैंने अपना भाई समझा चाची जान। मैं नहीं जानती उसने आज मुझसे किस चीज का बदला लिया है। अरे फैसल ने तुमसे बदला लिया? उसने तो सारी जिंदगी तुम पे कोई आंच नहीं आने दी। चाची जान, अजीम के बदगुमानी को फैसल ने तो परवान चढ़ाया है। मैं नहीं जानती वो किस वक्त मेरे कमरे में आ गया और उसके बाद अजीम ने मेरी एक ना सुनी। क्या फैसल तुम्हारे कमरे में आ गया? चाची जान, रायमा और फैसल ने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे। ये मेरे खिलाफ साजिश की है उन्होंने। फैसल ने रायमा की? रायमा, पापा आ गए? ताया अब्बू के घर पे तो कोहराम मच गया होगा। देख लो फैसल,
तुमने अपनी वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अब हम दोनों की खुशियों के रास्ते खुल गए हैं। पर राइमा, पापा? तुम परेशान मत हो, मैं पापा को जैसा कहूँगी वो वैसे ही करेंगे, बस तुम परेशान मत हो। अजीम, तुमने महविश को तलाक दे दी? अम्मी, वहां जाकर मेरा हौसला नहीं पड़ा। क्या मतलब है बेटा? इतना सब कुछ सहने के बावजूद तुम हौसला हार बैठे हो। अम्मी, दानिश साहब वहां जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, और आप कह रही हैं कि मैं उसे तलाक दे दूं? क्या क्या हुआ दानिश को? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और डॉक्टर्स ने कहा है कि फौरन बाईपास होगा। ऐसी बदबख्त बेटियां होती हैं जो इज्जतदार माँ बाप की मौत का सबब बन जाती हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनके बारे में? हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अच्छा ठीक है, जैसे उनकी तबीयत ठीक हो ना तो महविश का नाम अपने नाम से अलग कर दो। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में दानिश की हर चीज का ख्याल रखना है तुमने। अम्मी, मैं हॉस्पिटल के सारे अखराजात पे करके आ गया हूँ। शाबाश। लेकिन अम्मी, एक बात कहूँ, महविश वो नहीं है जो नजर आती है। उसके मासूम चेहरे के पीछे एक घिनौना रूप है। आइंदा उसका जिक्र मत करना, उसका वजूद इस घर से खत्म हो चुका है। और बेटा तुम जरा अपने आप को संभालो। ठीक है, महविश ने जो तुम्हें घाव दिए हैं ना वो जाते जाते ही जाएंगे। लेकिन अम्मी, राहिमा का क्या होगा? जैसे तुम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, राहिमा को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक गुनाहगार को तो तुमने घर से निकाल दिया है, अब दूसरे को भी निकालोगे तो तुम्हें सुकून आएगा ना। अम्मी, ठीक कह रही हूँ मैं बेटा, सजा एक को नहीं दोनों को मिलनी चाहिए, समझे?